कल हम दिव्य मंत्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये मंत्र नाम मंत्र है, मगर मन से उद्भवित होने वाली शक्ति और दैवी जगत में, इस इथर में, इस ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ विराजमान है, उनका काम हो रहा है जोड़ने का। हमारे और मंत्र अधीन देवताओं, उनके बीच कनेक्शन हो रहा है। कनेक्शन शब्द इसलिए कह रहा हूँ, जब आप मंत्र को आराधते हैं, उनके द्वारा देवताओं को आप आराधना करना चाहते हैं। हमारा संकल्प तो यही है, जो मंत्र के उपद्रष्टा देव है, उनके साथ हमारा कनेक्शन हो जाए और हम जो चाहते हैं ऐश्वर्य को, इनके बाद परमात्मा को, इनके बाद कई प्रकार की हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, उस पूर्ति के लिए ही हम उनको आराधते हैं। तो उनका कनेक्शन होने का माध्यम है मंत्र द्वारा शब्द और शब्द के द्वारा ध्वनि। इस ध्वनि को शुरुआत में हम नहीं जानते हैं, मगर उद्भवित होती है, और जो होती है, इनके साथ हम जुड़ जाएं तो मंत्र अधीन देवता हमारे सामने प्रकट होते हैं। सभी प्रकार के मंत्र साधक की अनुभूति में आते हैं, इसलिए अनुभूति करो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, जो अनुभूति में आता है वो अभी स्थिर नहीं है। आप और उनके बीच में एक सेतु बना है, मगर उनको भी स्थान देना पड़ता है। जिस तरह पूजा पाठ में बुद्धदेव कहते हैं, जो भी देवता आव्यामी स्थापयामि, अभी हमें उनको स्थापित नहीं किया है। जहाँ तक हम उनको स्थापित कर नहीं लेते, वहाँ तक वो अस्थिर रहते हैं, मगर अभी तक हमारे सामने फिर तो प्रकट नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि हमने उनको स्थापित नहीं किया है। स्थापित का मतलब होता है स्थिरत्व। कहाँ पर ये जानकारी न हो तो परिणाम फिर भी शून्य हो जाता है। देवता है, सूक्ष्म है, पहले उनको समझे, बाद में उनको स्थान ग्रहण करने के लिए हमें कहना पड़ता है, आव्यामि स्थापयामि। अब स्थूल शरीर के अंदर हमने आज तक बाहर जगत को स्थापयामि कहा है पूजा पाठ में। अब ये तो शक्ति है, अभी कोई ऐसी पूजा पाठ नहीं हो रही है। पूजा पाठ हो रही है आपके मन मंदिर की। ये बॉडी परमात्मा का ही मन मंदिर है, मंदिर है। मन तो बाद में स्थापित होगा, तब मन मंदिर कहेंगे। अभी तो ये शरीर पंच तत्वों का भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में
जो भी देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं उनको यथास्थान देना पड़ता है। अभी हमको वो भी मालूम नहीं कि उनका स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमें कहाँ उनको स्थापित करना है। फिर भी जब आप उनको भाव से पुकारते हो तो अर्ज करना है, हे परम तत्व आप मेरे मन मंदिर में प्रवेश करें, परमानेंट स्थिर हो। उनको भाव से जब पुकारते हो तो प्रसन्न होकर हमारे अंतकरण में जो उनका व्याप है, परमात्मा का प्रकाश स्वरूप, वो हमारे अंतकरण में स्थिर होते हैं। इसलिए यह कहा गया कि सभी प्रकार के मंत्र का अनुभव करें। जो शक्ति चिदशिष्टा होकर ज्ञानवती क्रियावंती बनती है वह स्वयं ही साधक को बोध करने लगती है। परमानेंट जब वो आ जाती है तो हमें क्रियावती और ज्ञानवती कहा, चिदशिष्टा हमारे चित्त के अंदर प्रवेश कर कर हमको गाइडेंस देती है, मार्गदर्शक बनती है। हम संपूर्णतः हमारी इच्छा आकांक्षाएं पूर्ण कर लेते हैं, इनके बाद भी वो स्थिर रहती है और आगे का मार्गदर्शन वो करती रहती है। परा और अपरा सभी शक्तियों को समेटकर वह एक शक्ति आधार रूप में स्थापित कर देती है। परा और अपरा इनके दो भाग हैं। मेरी समझ के आधार पर अनाहत से नीचे के चक्रों में जो शक्तियां हैं उनको परा कहा जाता है और यहाँ से ऊपर की ओर वाली को अपरा कहा जाता है। इस दोनों का मिलन करना होता है तब एक आधार बनता है, जिसका ये कपड़ा ताना और बाना से ही बनता है। अकेले ताना हो गए तो नहीं बनेगा, अकेले बाना होगा तो नहीं बनेगा, उनका जंक्शन मिलन होना जरूरी होता है। इसी तरह ये दो प्रकार की शक्तियां हैं। अतः अनुभूति स्वरूपा आधारभूता जो विद्या आधार नाम से प्रसिद्ध हुई है और होगी, उसी विद्या में मन लगाना चाहिए, वही जाननी चाहिए और उसी का मनन करना चाहिए। सतत मनन चिंतन उस शक्ति का करना चाहिए। जो शक्ति स्वरूप हुआ है वो हमारे अंदर की एक एक अणु परमाणु में स्थिर होती है। जब उनका हम सतत मनन चिंतन करते हैं तब उनके साथ तार जुड़ जाता है। तभी परम शक्ति संपन्न साधक महेश्वर के समीप पहुंचकर वहीं पर ज्ञाता के आधारभूत स्वरूप द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो ये बात हुई मंत्र शक्ति द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। जो देवी देवता हैं वो आगे की गाइडेंस आपको देते हैं। अभी और भी रास्ताएं हैं, अभी और भी मंजिल है जो आपकी है। ये तो सहायभूत होते हैं। हम किसी से पूछते हैं भाई हमको यहाँ जाना है, तो जानकार होते हैं, वो हमको गाइडेंस करते हैं भाई आगे जाके इतने रास्ते मिलेंगे, उस तरह से आप इस तरह आगे जाना। तो हमें अच्छी तरह गाइडेंस करते हैं। हमारा लास्ट गोल तो महेश्वर है, परमात्मा ही है, उनको ही प्राप्त करना है। तो मंत्र द्वारा भी इस तरह हम अपने गोल पर पहुंचते हैं। जय श्री राम।